अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 5 फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल इसे डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट की डिफरेंट फैमिलीज़ मौजूद हैं। एलिमेंट फैमिली, एन एलिमेंट फैमिली इज़ ए सेट ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स का एक ऐसा सेट है स्टूडेंट्स शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टीज़, जो कि एक दूसरे के साथ कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज़ शेयर कर रहे होते हैं। वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स के ग्रुप को एलिमेंट फैमिली का नाम देते हैं स्टूडेंट। इस देखें स्टूडेंट, हमारे पास एक एलिमेंट फैमिली की एग्जांपल है। ये बेसिकली एल्कली मेटल्स हैं। ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। जैसा कि मैं आप लोगों को ये पॉइंट पहले भी समझा चुका हूँ स्टूडेंट्स के ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मोनोवेलेंट होते हैं। ये जब किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये +1 आयंस प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स। अब चूंकि ये सारे के सारे +1 आयंस प्रोड्यूस करते हैं किसी रिएक्शन के दौरान, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं स्टूडेंट्स। यही पॉइंट है स्टूडेंट कि ये एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज़ शेयर करते हैं, कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। तो इन तमाम एलिमेंट्स के एक ग्रुप को हम लोग एलिमेंट फैमिली का नाम दे देते हैं स्टूडेंट। सिंपली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक फैमिली के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं स्टूडेंट्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ की बात की जाए तो उनमें हमारे पास 6 फैमिलीज़ आती हैं स्टूडेंट्स। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, चाल्कोजेंस, हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस स्टूडेंट्स। अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप नंबर 2 को, ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी दरमियान में ग्रुप हैं उन सब के सब ग्रुप्स को हम एक फैमिली का नाम देते हैं और वो फैमिली का नाम है ट्रांजिशन मेटल्स। चाल्कोजेंस या कार्कोजेंस ये ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली स्टूडेंट्स, हेलोजेंस ग्रुप नंबर 17 एंड देन नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18 स्टूडेंट्स। ग्रुप नंबर 1 स्टूडेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड देन फ्रांसियम। इन तमाम एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली मेटल्स का नाम देते हैं स्टूडेंट। देन ग्रुप नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट, इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 16 इनको कैल्कोजेंस, ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस एंड ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस। ये स्टूडेंट्स इन तमाम फैमिलीज़ की प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। पहले नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एलिमेंट्स की फैमिली है वो है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स बोला जाता है स्टूडेंट। वाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स, उसकी रीज़न यहाँ पर लिखी हुई है स्टूडेंट्स। दे मेक अल्कली, अल्कली बेस को कहते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। दे मेक अल्कली बेसिस व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। जब ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बेस की फॉर्मेशन होती है। बेस को हम लोग एल्कली का नाम देते हैं। दैट्स वाई ये सारे के सारे एलिमेंट्स एल्कली मेटल कहलाते हैं स्टूडेंट। इनकी एक और प्रॉपर्टी, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। इनका जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। उसी एक इलेक्ट्रॉन को ये केमिकल रिएक्शन के दौरान रिलीज करते हैं स्टूडेंट्स। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। एल्कली मेटल स्टूडेंट दे हैव लो डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है स्टूडेंट। एक फन फैक्ट है स्टूडेंट कि हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये जो 3 एल्कली मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी इस कदर कम होती है कि ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं स्टूडेंट। लो डेंसिटी के रीज़न इनके लार्जर एटॉमिक साइज एंड लूज पैकिंग ऑफ एटम्स है स्टूडेंट्स। रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट बाकी एलिमेंट्स की निस्बत कम होते हैं, बाकी फैमिलीज़ के एलिमेंट की निस्बत कम होते हैं। एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं स्टूडेंट। इन तमाम की रीज़न नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। अभी तक के लिए आप लोग इन पॉइंट्स को, इन एल्कली मेटल के इन फीचर्स को एज इट इज़ याद रखें स्टूडेंट्स। दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टूडेंट्स जो मेटल्स की सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्लास है, जो मेटल्स की सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फैमिली है, वो एल्कली मेटल्स हैं स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक साइज बाकी मेटल्स की निस्बत सब बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा बिगर एटम्स होते हैं इनके अंदर। और वो जो बिगर एटम्स हैं स्टूडेंट, दे इजीली लूज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रॉपर्टीज़ थी स्टूडेंट हमारे पास एल्कली मेटल्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। Alkaline earth metals. Elements of group 2 are called alkaline earth metals.
एल्कलाइन स्टूडेंट, सेम रीज़न जो मैं आप लोगों को ग्रुप 1 के लिए बता चुका हूँ कि ये एल्कलीज फॉर्म करते हैं जब when they react with water. Why are they called earth metals? The reason is that most of the alkaline earth metals are present in the earth crust. ये ज़्यादातर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये अर्थ के क्रस्ट में मौजूद होते हैं स्टूडेंट. एल्कलाइन बिकॉज दे फॉर्म एल्कलीज एंड अर्थ बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट. मेटल्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2: beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Primarily found in earth, they also form alkalis bases on reaction with water. जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट एलिमेंट्स, ये मेटल्स, तो ये भी alkalis फॉर्म करते हैं. Have 2 electrons in valence shell. इनके वैलेंस शेल में भी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जस्ट लाइक ग्रुप नंबर 1 के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद थे उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था. दे वर कॉल्ड मोनोवेलेंट. अब ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो ये डाइवेलेंट कहलाते हैं और वैलेंसी इनकी 2 होती है स्टूडेंट. देयर स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी इज मोर देन अल्कली मेटल्स. इनकी स्ट्रेंथ और इनकी डेंसिटी अल्कली मेटल से ज़्यादा होती है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ये है स्टूडेंट कि दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड. इजीली बहुत आसानी से, ऑक्सीडाइज मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. इसकी रीज़न भी सिंपल है स्टूडेंट्स. एल्कलाइन अर्थ मेटल स्टूडेंट इनका एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो कम होती है. As a result of which they easily lose electrons when they are in a chemical reaction. ये जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर होते हैं स्टूडेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटीज़. इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज़ या हीट को कंडक्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़. इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स इनमें. नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो फैमिली आ गई वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है स्टूडेंट्स. ये भी बेसिकली सारे के सारे मेटल्स ही होते हैं स्टूडेंट इनमें. दे आर लार्जेस्ट फैमिली. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से. ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल फाउंड इन मिडल ऑफ द टेबल. पॉइंट की एक्सप्लेनेशन ये है स्टूडेंट कि पीरियोडिक टेबल के मिडल में ये पाए जाते हैं. एक साइड के ऊपर हमारे पास एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और बाकी दूसरी साइड के ऊपर बाकी फैमिलीज हमारे पास स्टूडेंट्स और ये दरमियान में पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन द मिडल ऑफ द टेबल. ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखें स्टूडेंट. ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंप्राइज 4 रोज ऑफ डी ब्लॉक. डी ब्लॉक की 4 रोज एंड 2 रोज ऑफ एफ ब्लॉक और एफ ब्लॉक की 2 रोज के ऊपर मुश्तमिल होते हैं स्टूडेंट्स. ये पॉइंट भी देख लें स्टूडेंट्स. ये देखें स्टूडेंट, मैंने आप लोगों से कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें 4 रोज होती हैं डी ब्लॉक की. ये हमारे पास सारा का सारा स्टूडेंट ग्रीन कलर के साथ जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये डी ब्लॉक है और बाकी का येलो में जो ड्रॉ किया हुआ है ये एफ ब्लॉक है स्टूडेंट. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इसमें डी ब्लॉक की 4 रोज होती हैं स्टूडेंट्स. ये देख लें. पीरियड नंबर 4 की एक रो, 5th, 6th और 7th, ये 2 रोज स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हैं. नेक्स्ट लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड होती हैं स्टूडेंट. इनको हम लोग आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स. तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक की 4 रोज और एफ ब्लॉक की 2 रोज, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूडेड हैं स्टूडेंट्स. इसके बाद स्टूडेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास करती है बिकॉज दे आर मेटल्स. हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. इनके मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं. हैव हाई डेंसिटी. इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है. अब 2 ऐसे पॉइंट स्टूडेंट जो कि इन एलिमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. हम बाकी मेटल से, बाकी एलिमेंट से अगर ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम इन 2 पॉइंट की बेस के ऊपर इनको बाकी एलिमेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्टूडेंट्स. दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स.
इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट हमारे पास वेरिएबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स एग्जांपल लें आयरन की, तो आयरन हमारे पास +2 +3 इन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट स्टेट को शो करते हैं। दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड्स बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो कलर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ये इनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एलिमेंट की फैमिली है स्टूडेंट्स हमारे पास चैल्कोजेंस, या आप लोग इसको कैल्कोजेंस भी प्रोनाउंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 आर कॉल्ड कैल्कोजेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, कैल्कोजेंस ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम। ठीक है स्टूडेंट्स, इन तमाम एलिमेंट्स को आप लोग चाल्कोजेंस बुलाते हैं स्टूडेंट्स, या कैल्कोजेंस बुलाते हैं। अब कैल्कोजेन का जो लिटरल मीनिंग है स्टूडेंट वो ये कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि वो कंपाउंड्स तैयार करते हैं जो कि धात की कानों में हमारे पास मौजूद होते हैं स्टूडेंट। इसको सिंपल करते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीजन और सल्फ़र और बाकी जो हमारे पास ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास मेटल ओर्स वो फॉर्म होती हैं स्टूडेंट जो कि मौजूद होती हैं धात की कानों के अंदर। स्टूडेंट्स आप लोगों के पास डिफरेंट धात की कानें होती हैं जहाँ से आप लोग कुछ ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं जिनको आप लोग मेटल ओर बोलते हैं, फिर उनकी फर्दर प्रोसेसिंग करवाते हैं आप लोग और आप लोगों के पास प्योर मेटल्स देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद आयरन टू मेक एन आयरन ओर Fe2O3। इसको बैलेंस करने स्टूडेंट्स 3 ऑक्सीजन 4 Fe गिव्स अस Fe2O3। ऑक्सीजन स्टूडेंट जो कि एक चाल्कोजन है ये आयरन के साथ रिएक्ट करती है और हमारे पास फेरिक ऑक्साइड ये एक मेटेलिक ओर है स्टूडेंट्स जो कि प्रोड्यूस होता है, प्रिपेयर होता है स्टूडेंट। अब ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करती है, आयरन एक मेटल है। अब ये वाला एलिमेंट जब एक मेटल के साथ रिएक्शन करे और हमारे पास एक मेटेलिक ओर बनती है स्टूडेंट्स। ये मेटेलिक ओर जो है ये ज़्यादातर धात की कानों के अंदर पाई जाती है जिसकी प्योरीफिकेशन से हमारे पास आयरन स्टूडेंट्स हमें रिसीव होता है। चूँकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इन मेटेलिक ओर्स की प्रेपरेशन में यूज़ होते हैं जिनसे हम लोग देन प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं। इस वजह से ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग चाल्कोजेंस या धात की कान बनाने वाले एलिमेंट्स का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। आई होप सो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये एलिमेंट्स उन मेटेलिक ओर्स की प्रेपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं जिनसे धात की कानें मिलकर बनी होती हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ एलिमेंट्स हैलोजेंस। हैलोजेंस मीन सॉल्ट फॉर्मर्स स्टूडेंट। सॉल्ट फॉर्मर्स ऐसे एलिमेंट्स जो कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट इनके साथ रिएक्शन शो करें और हमारे पास सॉल्ट्स बनकर सामने आए तो उन एलिमेंट्स को हम लोग हैलोजेंस का नाम देंगे या सॉल्ट फॉर्मर। ग्रुप नंबर 17 के जितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट इनको हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैलोजेंस कहलाते हैं स्टूडेंट। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 17 आर कॉल्ड हैलोजेंस। दे आर नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स हैं। दे रिएक्ट विद अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वो वाले और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम टू मेक सॉल्ट्स उनके साथ रिएक्शन करते हैं और हमारे पास सॉल्ट्स बनते हैं स्टूडेंट। लेट्स से Na और Cl। Cl एक हैलोजन है स्टूडेंट, Na एल्कली मेटल है और हमारे पास बन रहा है NaCl। इसको बैलेंस कर लें। ये देखिए स्टूडेंट ग्रुप नंबर 17 का एक एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 के एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन शो कर रहा है और हमारे पास एक सॉल्ट बन रहा है। इस वजह से हम लोग इसको हैलोजन का नाम देते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव। ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट सारे के सारे और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट। इनकी रिएक्टिविटी की अगर एग्जांपल देखें तो फ्लोरीन एटम जो है हमारे पास स्टूडेंट्स इसके अंदर
इसका एटॉमिक नंबर 9 है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट। अगर इसके अंदर 9 प्रोटॉन है तो हम कह सकते हैं कि इस एटम के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर और बाकी 7 इलेक्ट्रॉन एल शेल के अंदर मौजूद हैं स्टूडेंट्स। एल शेल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं स्टूडेंट, और उन 8 पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये फ्लोरीन का एटम क्या करता है स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवा लेता है, जिससे ये 7 की बजाय 8 हो जाते हैं, और इस फ्लोरीन के एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, तो ये एक एडिशन रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया एटम के अंदर स्टूडेंट। इससे शो होती है हमारे पास हेलोजेंस की रिएक्टिविटी स्टूडेंट्स। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। ये स्टूडेंट्स इस पॉइंट से भी आप लोग देख सकते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी किस कदर ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एड अप करवा लेते हैं स्टूडेंट। तो लास्ट फैमिली स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है नोबल गैसेस। नोबल, सेंट या शरीफ आप लोग स्टूडेंट्स इनको बोल सकते हैं। ऐसी गैसेस जो कि नोबल हैं, जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, उन गैसेस को हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। दे आर अनरिएक्टिव। वाई आर दे अनरिएक्टिव? क्योंकि स्टूडेंट इनके अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लोग देखें तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड होता है स्टूडेंट्स। ना इनको ज़रूरत है कि ये कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करें और ना इनको ज़रूरत है कि ये कोई इलेक्ट्रॉन गेन करें। तो ये अनरिएक्टिव है स्टूडेंट। ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते स्टूडेंट, अनटिल एंड अनलेस आप लोग स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करें जिनके ऊपर ये एलिमेंट्स रिएक्शन शो करते हैं स्टूडेंट्स। दे आर अनरिएक्टिव बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप लोग हीलियम की एग्जांपल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे 1s2। पहले सब शेल के अंदर ही वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। या शेल की बात करें तो के शेल इसका कम्प्लीटली फिल्ड है, जिसकी वजह से ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नियॉन, इसका भी स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें अगर आप लोग, तो इसका भी के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है स्टूडेंट। इसको भी ज़रूरत नहीं है कि किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। क्योंकि ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना कोई केमिकल बॉन्ड बनाते हैं स्टूडेंट्स, दे आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक। इनका एक ही एटम होता है, ये सिंगल एटम के ऊपर कंसिस्ट होती हैं स्टूडेंट ये गैसेस। ये डाई एटॉमिक फॉर्म में, ट्राई एटॉमिक फॉर्म में, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही स्टेबल होती हैं स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट फैमिली का कॉन्सेप्ट और देन 6 डिफरेंट एलिमेंट फैमिलीज, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, चैल्कोजेंस, हैलोजेंस एंड देन नोबल गैसेस को डिस्कस किया। आई होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट्स।